आज हम प्रस्तुत वीडियो में ई कंटेंट योजनांतर्गत कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र उपन्यास एवं एकांकी विषय पर चर्चा करेंगे। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में उपन्यास एवं एकांकी प्रश्न पत्र संकलित है, जिसमें मानस का हंस जिसके उपन्यासकार है लेखक है अमृतलाल नागर और सात एकांकी नामक पाठ्य पुस्तक है, जिसमें औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा, ऊसर भुवनेश्वर, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, विषकन्या गोविंद बल्लभ पंत, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर और वह जा न सकी विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क। इस प्रकार से ये 7 कहानी संकलित है। तो आज हम एकांकी जो गद्य की विधा है, प्रमुख विधा है गद्य की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं ये विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक विषय हिंदी की द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है और प्रश्न पत्र का नाम है उपन्यास एवं एकांकी। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय बिंदु है, टॉपिक है हिंदी एकांकी स्वरूप व विकास। तो इसके बारे में हम जिसमें एकांकी की परिभाषा, इसका संक्षिप्त में उद्भव और विकास, और साथ साथ में एकांकी और नाटक में अंतर के बारे में हमारा ये चर्चा का विषय रहेगा। उसके बाद में विधिवत रूप से हम प्रस्तुत पाठ्यक्रम में जो 7 एकांकी हैं उनकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले हम एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। एकांकी का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, उद्भव, विकास, नाटक और एकांकी में क्या मौलिक अंतर है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसका एकांकी का स्वरूप के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। भारत उत्सव प्रिय देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ नृत्य, संगीत व अभिनय की अजस्त्र परंपरा रही है, निरंतर परंपरा रही है। जैसे उत्तर भारत की रामलीला, बंगाल की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र का ललित, गुजरात का भवाई, राजस्थान के कठपुतली और नौटंकी आदि लघु नाटकों के ही अन्य रूप हैं। कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कहकर न केवल नाटकों के महत्व को ही रेखांकित किया गया है बल्कि नाटक को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
नाटक को पंचम वेद भी कहा है और यह साहित्य की श्रेष्ठतम विधा है, गद्य विधा है। यह सच है कि संस्कृत साहित्य में रंगमंच, अभिनय तथा रूपकों के भेदों की प्रशस्त एक लंबी परंपरा मौजूद है और यही वजह रही है कि पर्याप्त समालोचक व विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में, कि एकांकी की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों के अंतर्गत। अब 10 रूपक क्या है? व्यायोग, अंक, बीथी, भाण, प्रैसन, जो सब एक अंक वाले रूपक ही है, आदि को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज का एकांकी आधुनिक युग के मनुष्य की व्यस्तता में से कुछ समय मनोरंजन के लिए खोजने का ही प्रतिफल है और वह अपने रूप व शिल्प में अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के समतुल्य है। वन एक्ट प्ले के समतुल्य एकांकी के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी का कथन है। सदगुरु शरण अवस्थी का कथन है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य होता है। एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रभाव तथा निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। ख्याति लब्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क एकांकी के लिए 3 बातें अनिवार्य मानते हैं। आकार व समय की लघुता एकांकी के अंदर, अभिनयशीलता और तीसरा है रंग संकेतों की स्पष्टता। ये आवश्यक है। और एकांकी में और कई सारी बातें हैं, लेकिन हम मूल विषय पे लौट के आते हैं। संक्षिप्त में एकांकी की जो प्रमुख परिभाषा है उनको देखते हैं। एकांकी को हिंदी साहित्य में नाटक का ही एक भेद माना जाता है। वस्तुतः यह पाश्चात्य प्रभाव वन एक्ट प्ले का रूपांतर है। एकांकी नाटक या रूपक का एक भेद होते हुए भी पृथक साहित्यिक विधा के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी की जो परिभाषाएं दी है उनमें से हम प्रमुख परिभाषाओं को ही लेंगे। नंबर 1, हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। ये पहली जो परिभाषा है वो हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार है। नंबर 2, साहित्यकार और लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है, उसमें लता की भांति फैलने की क्षमता नहीं होती है। एकांकी में एक घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से ही चरम सीमा पर पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता है। पात्र 4 या 5 ही होते हैं जिनका संबंध नाटकीय घटना से पूर्णतया संबद्ध रहता है। अब नंबर 3, उपेंद्र नाथ अस्क का मत देखते हैं। इनका कथन है कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंग का पृथक
विच्छिन्न चित्र प्रस्तुत करता है, जीवन की एक झांकी मात्र देता है, विभिन्नता के बदले एकीकरण, विसंकृतता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सिमटाव, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। एकांकी लेखक किसी मूलभूत विचार को उसकी समस्त भावनाओं के साथ व्यक्त नहीं करता, उसका संकेत मात्र करता है। ये तीसरे हैं उपनाद अस का मत। अब चौथा पाश्चात्य मत देखते हैं। पाश्चात्य विद्वान सिडनी बॉक्स के अनुसार एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। अब हम इस प्रकार सभी के मतों व कथनों का सार लेकर एकांकी के प्रमुख लक्षण व परिभाषा इस प्रकार निर्धारित हो सकती है। नंबर 1, एकांकी एक अंक में ही पूर्ण होने वाला नाटक भेद है। एक अंक होता है इसके अंदर। नंबर 2, इसमें जीवन की समग्रता या विस्तार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अपितु जीवन का आंशिक रूप, एक भाग का ही इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। नंबर 3, एकांकी में किसी एक विशेष मार्मिक घटना, परिस्थिति, एक भाव या उत्तेजित धारा का चित्रण होता है। नंबर 4, एकांकी में संक्षिप्त नाट्य वस्तु को प्रभावान्विति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार एकांकी में प्रभाव वस्तु का एक रहता है, दोनों में क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, सामंजस्य होता है, तारतम्य रहता है। नंबर 5, एकांकी में संकलन त्रय, स्थान, काल और घटना की एकता को हम संकलन त्रय कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है एकांकी के अंदर। प्रभाव अन्विति की दृष्टि से भी संकलन त्रय का निर्वाह एकांकी में आवश्यक माना जाता है। अब हम अगला हमारा जो विषय है, बिंदु है, वो है नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर है, तो इसको हम 5-7 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर करने में अनेक समीक्षकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। इस संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मत सर्वाधिक संगत माना जाता है। यहाँ नाटक एवं एकांकी के अंतर को हम निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक अनेक अंकों पर आधारित नाट्य विधा है। नंबर 2, एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है, जबकि नाटक में एकाधिक कथा, उपकथा, घटना आदि हो सकते हैं। नंबर 3, एकांकी में चरित्रों के क्रमिक तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं रहती है। उसमें द्रुत गति से चरित्र का विकास दिखाकर कथा वस्तु को फलागम की ओर अग्रसर करना लक्ष्य होता है। इसके विपरीत नाटक में चरित्रों के जीवन के विविध पक्षों को जीवन अनुभव के घात प्रतिघात के आधार पर क्रमशः विकसित किया जाता है। नंबर 4, एकांकी का कथानक आरंभ से ही अपनी परिणति की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, जबकि नाटक में विकास क्रिया बहुत धीमी और मंथर होती है, बहुत स्लो चलती है नाटक की कथा। नंबर 5, एकांकी के कथानक में घनत्व और केंद्रीयता का तत्व विद्यमान रहता है, जबकि नाटक में इस दृष्टि से अधिक विस्तार, वैविध्य और फैलाव होता है। नंबर 6, द्वंद्व की दृष्टि से भी एकांकी बहुत गतिशील
और एकांतिक प्रभाव संपन्न विधा है। नंबर 7, एकांकी के कथोपकथन भी नाटक की अपेक्षा अधिक चुस्त, कसापूर्ण और सूत्रात्मक होते हैं। नंबर 8, अंतिम बिंदु, नाटकों के घटना प्रवाह चारित्रिक विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव और वैविध्य संभव है, जबकि एकांकी में ये दोनों तत्व तेज दौड़ की तरह अपने गंतव्य की ओर उन्मुख होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अनेक समानताओं के होने पर भी उपयुक्त महत्वपूर्ण भेदों के कारण ही नाटक और एकांकी को अलग अलग तथा स्वतंत्र नाट्य विधाएं स्वीकार किया जाता है। अब हम संक्षिप्त में एकांकी के प्रमुख जो तत्व है, केवल मैं नाम उल्लेख कर रहा हूँ। कलात्मक दृष्टि से विचार करने पर एकांकी के निम्नलिखित तत्व उसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। कथा वस्तु, नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 कथोपकथन संवाद, नंबर 3 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 उद्देश्य और नंबर 6 संकलन त्रय और नंबर 7 अभिनेता यानी रंगमंचीयता और नंबर 8 अंतर्द्वंद। ये 8 तत्व प्राय एकांकी के माने जाते हैं। अब हम केवल नाम उल्लेख करते हैं। एकांकी के प्रमुख जो भेद हैं वो स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों को निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके प्रमुख रूप से 7-8 भेद होते हैं। घटना प्रधान एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी, नंबर 3 समस्या प्रधान एकांकी, नंबर 4 हास्य व्यंग प्रधान एकांकी, नंबर 5 ऐतिहासिक एकांकी, नंबर 6 सामाजिक राजनीतिक एकांकी, नंबर 7 पौराणिक एकांकी और नंबर 8 मनोवैज्ञानिक एकांकी। इस तरह ये भेद है। अब हम संक्षिप्त में एकांकी का उद्भव और विकास को देखते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे हम। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के बनेट फिले के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भाण, बीथी, प्रसन और नाटका आदि से भी बहुत समानता रखता है। वास्तविकता में यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपों से हटकर है और उस पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय अथवा मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ तथा इब्सन के अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी एकांकी के विकास को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारतेंदु ने स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को प्रोत्साहित कर हरिश्चंद्र नाटका
हरिश्चंद्र चंद्र का कवि वचन सुधा आदि पत्रों के में प्रकाशन का भी कार्य किया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशेष विस्मोषधम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय है। ये प्रमुख नाम हैं। इस युग में एकांकियों में प्राय किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर दो पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था ताकि वे समस्या पूर्ण रूप से स्पर्श हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी हम कह सकते हैं। अब हम द्वैध युग, वैसे भारतेंदु युग में कई चीज़ों का अभाव हमें खलता है क्योंकि इस युग पर रंगमंच का अभाव था। इस युग में इस कारण से इस युग के जो एकांकी है उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव हावी रहा है। अब हम द्वैध युग को देखते हैं जो दूसरा है। द्वैध युग इस काल में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना, गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी की परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिल सका। इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद हुए, रूपांतर कार्य हुआ था। इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं सुदर्शन, जयेंद्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की थी। अब हम आधुनिक एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है ये, और रंगमंच पर इसका सफल रूप में मंचन भी हुआ है। उसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय कराया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। वर्मा जी के पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकर्ण, ध्रुव तारका, रजत रश्मि, ऋतुराज, काम कंदला बहुत चर्चित एकांकी है। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोकवन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर है। रंगमंच पर भी उस काल में ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। अगले एकांकीकार है उपेंद्रनाथ आस्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुत चर्चित रहे। सूखी डाल, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये आस्क जी के अन्य उल्लेखनीय एकांकी है। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। और दूसरे अगले जो एकांकीकार है उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास,
जगदीश चंद्र माथुर के नाम बहुत चर्चित हैं, ख्याति प्राप्त एकांकीकारों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। उनके एकांकी है स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूप शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रश्न आदि उनके अन्य एकांकी संग्रह है। उच्च और मध्यम वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के प्रकाशित एकांकी संग्रह तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि उल्लेखनीय एकांकी है। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में भुवनेश्वर को विशेष सफलता मिली है। एकांकी के तत्वों के विकास और शिल्प विधि के प्रयोग की दृष्टि से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सभी विषयों पर लेखन कार्य किया। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, सांप का वर एकांकी चर्चित रहे हैं। कला की सूक्ष्मता की उनमें न्यूनता है, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार है। भोर का तारा और ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग का पुट, विचार और अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय इनके एकांकियों में हुआ है। आगे श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषयक पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए। सुहाग बिंदी वे फिर आई थी, कामरेड गोष्ठी, रिहर्सल आपके चर्चित एकांकी रहे हैं। किसके? श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी। प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इन्होंने चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई है। डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरद, रेवती रमन शर्मा, बिमला लूथरा, चरणजीत देवराज, दिनेश तथा राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार है। इनके कथानक में विविधता है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी परिपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं होता है। पात्र स्वयं अपना परिचय देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती है। संगीत का प्रयोग भी कम होता है। भाषा और संवाद सहज होते हैं। कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषता हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी तथा गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को हम संतोषजनक कह सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा प्रस्तुत वीडियो में एकांकी का स्वरूप, विकास, एकांकी के प्रमुख तत्व, नाटक और एकांकी में अंतर, इस चीज़ का हमने आज जिक्र किया है, चर्चा की है। अगले वीडियो में हम विधिवत रूप से 7 एकांकी नामक जो एकांकी संकलन है उसका हम विधिवत रूप से बारी बारी से एक एक एकांकी का हम विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं, मैं पुनः आपको स्मरण दिलाता हूं कि प्रस्तुत वीडियो में
काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक मैंने कंटेंट विषय वस्तु प्रस्तुत की है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, विवेचन विश्लेषण करें। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।